नमस्ते बच्चों, हमने क्लास 7 का जो है वो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है और इसका ये पार्ट फर्स्ट सेकंड है। ठीक है, नाम क्या है यूनिट का? द लिविंग वर्ल्ड एडाप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। पहले पार्ट में हमने सीखा कि एडाप्टेशन का मीनिंग क्या होता है, वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि एडाप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनमें कैसे एडाप्टेशन होता है। तो देखिए, ये देखना है आपको तो पूरे कंप्लीट पार्ट देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट से पूरा देखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझेगा। देखिए, अब सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्वाटिक प्लांट क्या होते हैं। देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आम हो गया, आम का पेड़ हो गया, बनियन ट्री हो गया, कड़ू नीम हो गया, ये टेरेस्ट्रियल है। एक्वाटिक का मीनिंग क्या होता है? एक्वा का मीनिंग क्या होता है? पानी। तो पानी, एक्वाटिक प्लांट क्या हो गए? जो पानी में रहते हैं। आप क्या कीजिए, जाइए, जैसे छोटा लेक होता है, पॉन्ड होता है, रिवर होता है, वहाँ पे थोड़ा नज़र घुमाइए, आपको दिखेंगे कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। जैसे लोटस हो गया, बेस्ट एग्जांपल, हमें पता है कि लोटस हमें दिखता है, वो जो है वो पानी में ही खिलता है, पानी में ही रहता है। अब पानी में उसके पत्ते क्यों नहीं सड़ते, ये कभी सोचा है? क्योंकि उसके पत्ते के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग लगा है, जिसकी वजह से जो है वो पानी उसके अंदर नहीं जा पाता और उसको सड़ा नहीं पाता, तो उसकी वजह से वो सड़ता नहीं। ये ठीक है, तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो पानी में ही रहते हैं। ठीक है, तो उनको बोला जाता है एक्वाटिक प्लांट। अब वो जो है वो पानी में रहते हैं, तो उनका एडाप्टेशन कैसे हुआ? अब देखिए, वो बहुत लंबे समय से पानी में रहे होंगे, इसी वजह से सबसे पहले उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग क्रिएट होगी। जो पत्ते होते हैं उसके जो है वैक्सी कोटिंग क्रिएट हुई होगी। पहले तो वैक्सी कोटिंग नहीं होगी ना, जैसे जैसे समय गया तो उन्होंने अडाप्ट किया कि पानी के अंदर सड़ना नहीं है, तो फिर वैक्सी कोटिंग क्रिएट हुई होगी। उसकी जो स्टीम होती है वो अंदर से हॉलो होती है, उसके अंदर एयर होती है ताकि वो अच्छी तरीके से पानी में फ्लोट कर सके। तो ये चेंजेस उसमें हुए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसका एडाप्टेशन एक्वाटिक प्लांट में क्या क्या होता है। देखिए, बोला यहाँ पे विजिट वेरियस वाटर बॉडीज, रिवर, ब्रूक यानी जो छोटी जलधारा होती है, जहाँ से छोटी सी पानी जो है वो बह रहा है। रिवर यानी बहुत बड़ा हो गया, ब्रूक यानी एक छोटी सी जलधारा जहाँ से पानी बह रहा है, रिवर की एकदम छोटी चीज। ठीक है, उसको ब्रूक बोला जाता है। पॉन्ड, लेक, पॉन्ड और लेक में क्या डिफरेंस है? लेक यानी बहुत बड़ी वाटर बॉडीज, और अगर हम पॉन्ड की बात करते हैं तो छोटी, और लेक यानी बहुत बड़ा। लेक यानी क्या होता है? बहुत बड़ा वाटर बॉडीज, और पॉन्ड की बात करें तो छोटी वाटर बॉडीज। तो आपके सराउंडिंग में वहाँ पे जाना है और आपको देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस डू यू हैव ऑब्जर्व बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक प्लांट। तो टेरेस्ट्रियल जो प्लांट होते हैं यानी जो जमीन में जो प्लांट होते हैं और एक्वाटिक प्लांट होते हैं, उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखता है वो आपको जो है वो ऑब्जर्व करना है। अब देखिए, सम एक्वाटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। देखिए, कुछ जो वाटर बॉडी जो होगी, इसमें जो आपको कुछ प्लांट्स दिखेंगे, उनके जो रूट होंगे, देखिए ये पूरी वाटर बॉडी मैंने निकालने की कोशिश की। अब ये जो प्लांट है, तो कुछ प्लांट के जो रूट होंगे वो, देखिए जो वाटर बॉडी है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी और यहाँ से सॉइल स्टार्ट होगा, यानी ज़मीन स्टार्ट होगी। तो ये जो चीज़ है, तो इनके जो रूट्स हैं ये अच्छी तरीके से सॉइल में अच्छी तरीके से ग्रो होंगे, यानी सॉइल को अटैच होंगे, यानी ये सॉइल तक गए होंगे और सॉइल को अच्छी तरीके से, यानी फर्मली रूटेड टू सॉइल। देखिए यहाँ पे मैंने प्लांट निकाला है और इसके रूट जो है वो सॉइल में, ये पानी के भी नीचे सॉइल में गए हैं और अच्छी तरीके से फर्मली रूटेड है, यानी सॉइल तक गए हैं। ठीक है, यानी सम एक्वाटिक प्लांट, सारे प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ उसमें से ऐसे प्लांट होंगे जिनके जो रूट होंगे वो फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। बॉटम यानी वाटर बॉडीज के बॉटम में सॉइल होगी, उसके अंदर जो है वो फर्मली रूटेड होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, देयर स्टीम्स, उसकी जो स्टीम होती है, स्टीम यानी ये जो स्टीम है, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टीम। तो ये जो स्टीम है, देयर स्टीम आर सबमर्ज, ये क्या है? सबमर्ज है, यानी पानी के अंदर है। ठीक है, वाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस, पर लीव्स यानी पत्ते और जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी के सरफेस पे जो वो फ्लोट होते हैं। ठीक है, यानी ये फ्लोट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी? जो रूटेड होते हैं वो फॉर्मली रूटेड होते हैं इन द सॉइल, स्टीम जो होती है वो पानी के अंदर होती है, और फ्लावर जो और पत्ते जो होते हैं वो पानी के ऊपर जो वो फ्लोट होते हैं। क्यों होते हैं वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, हाउ योर सम प्लांट्स आर एंटायरली अफ्लोट। अब कुछ प्लांट की बात करें एक्वाटिक के, तो वो ऊपर ही फ्लोट होते हैं। अफ्लोट यानी तरंगना। ठीक है, ऊपर तरंगना, इनके रूट जो है वो सॉइल तक नहीं जाते, ये ऊपर ही ऊपर जो है वो तरंगते हैं। ठीक है, दो प्रकार के प्लांट देखे, एक प्लांट की रूटेड अंदर है, एक प्लांट के रूट अंदर तक नहीं गए हैं, वो पानी पे ही जो है वो पूरा प्लांट जो है वो फ्लोट हो रहा है।
हाउएवर सम प्लांट एंटायरली अफ्लोट, देयर रूट्स आर नॉट अटैच एंकर इन द सॉइल। एंकर का मीनिंग अटैच, यानी सॉइल को उसके रूट जो अटैच नहीं होते, वो पानी में ही होते, ठीक है। द सर्फेस ऑफ लीव्स एंड स्टीम ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट कवर विथ वैक्सी। अब जो स्टीम होती है और जो लीव्स होते हैं यानी पत्ते होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग होता है। अब वैक्सी लेयर क्यों होती है, ताकि वो सड़ ना जाए इसलिए। लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर। थिन का मीनिंग क्या होता है, पतला, लाइक रिबॉन। रिबॉन यानी जो हमारी टेप पट्टी वगैरह होती है, उतना जो पतला होता है, टेप जितना पतला होता है उतने पतला जो है वो इसके लीव्स होते हैं, यानी जो पत्ते होते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर। थिन यानी पतला, लाइक रिबॉन। रिबॉन यानी जो टेप पट्टी वगैरह होती है उसके तरह जो है उसके पत्ते थिन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से फ्लोट होना चाहिए। दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट वाटर बॉडी। अब देखिए ये जो पत्ते जो है वो थिन होते हैं, इसकी वजह से अगर पानी बह भी रहा है, फास्टली बह रहा है, उसमें भी जो है वो विथस्टैंड होते हैं। विथस्टैंड यानी वो रह सकते हैं, अगर नहीं होते तो वो बह के चले जाते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी मुड़ सकते हैं, कहीं पे भी ये हो सकते हैं, उस वजह से ये करंट वाटर है। करंट वाटर का मीनिंग, करंट वाटर यानी बहता हुआ पानी, फास्ट फ्लोइंग वाटर है, उसमें भी ये जो है वो सस्टेन कर पाते हैं, अच्छी तरीके से जिंदा रह पाते हैं। थिन स्लेंडर लाइक रिबॉन, दिस शेप हेल्प्स टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। एयर स्पेसेस इन स्टीम्स एंड पिटियोल ऑफ एक्वेटिक प्लांट आर यूजफुल टू फ्लोटिंग। अब देखिए एयर स्पेसेस यानी हवा, एयर यानी हवा, हवा होती है, हवा के लिए जगह होती है। इसके स्टीम्स और पिटियोल्स, पिटियोल्स यानी ये स्टीम है और यहाँ से पत्ता निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है, ये स्टीम्स को कनेक्ट होकर यहाँ पे पत्ता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो एयर स्पेस होती है, यानी हवा के लिए जो है वो जगह होती है। तो एयर स्पेस इन स्टीम्स एंड पिटियोल ऑफ एक्वेटिक प्लांट यूज में, और इसी वजह से जो है वो वाटर में अच्छी तरीके से ये लीव्स है या फिर ये जो ये है, ये अच्छी तरीके से फ्लोट हो सकता है। तो ये एडाप्टेशन जो है वो हमने देखने की कोशिश की है। एक्वेटिक प्लांट के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसका भी आंसर आपको पता है। देखिए क्यों वाटर ट्रिकल लोटस लीव क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि वैक्सी कोटिंग होता है। दूसरा भी यही है, सड़ते क्यों नहीं, क्योंकि वैक्सी कोटिंग होता है। और देयर आर रूट्स शॉर्ट एंड फाइब्रस। रूट जो है वो शॉर्ट एंड फाइब्रस क्यों होते हैं, शॉर्ट इसलिए होते हैं ताकि वो अच्छी तरह, क्योंकि आजू बाजू पानी है ना, तो उसको इतनी की पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वो रूट जो है शॉर्ट होते हैं। और जो बाद में अगर हम बात करके फाइब्रस क्यों होते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से फ्लोट हो सके, इसलिए उसके रूट जो है वो फाइब्रस होते हैं। तो हमने क्या क्या देखा एक्वेटिक प्लांट में, रिवीजन देख लेते हैं कि जो है वो कुछ स्टीम जो है वो सबमर्ज होती है, कुछ प्लांट जो है वो रूटेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ रूटेड होते हैं। जो पत्ते होते हैं वो पानी में फ्लोट होते हैं, फ्लावर भी पानी में फ्लोट होते हैं। तो ये यहाँ पे जो है वो एयर स्पेस के लिए जगह होती है ताकि वो अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्लोट हो सके। पीटीओल में भी एयर स्पेस होती है, हवा के लिए जगह होती है। तो ये जो है वो एक्वेटिक प्लांट का जो एडाप्टेशन होता है, इसकी वजह से जो है वो एक्वेटिक प्लांट जो है वो पानी में अच्छी तरीके से रह सकते हैं ड्यू टू वैक्सी कोटिंग, सड़ते नहीं, एयर स्पेस होती है जिसकी वजह से, एयर स्पेस की वजह से वो अच्छी तरीके से फ्लोट होते हैं, जो है वो रूट वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने जो है वो पढ़ने की कोशिश की। ये जो एक्वेटिक प्लांट के पत्ते वगैरह होते हैं, थीन होते हैं, थीन यानी पतले होते हैं, जिसकी वजह से वो करंट वाटर में, वाटर अगर बहता भी है उसमें भी सस्टेन कर पाते हैं। तो ये एडाप्टेशन है जो एक्वेटिक प्लांट्स में हुआ है, इसकी वजह से वो जो है वो प्लांट पानी में जो अच्छी तरीके से रह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, यानी रेगिस्तान जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ के जो होते हैं, तो एडाप्टेशन वहाँ के डेजर्ट प्लांट किस प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।